गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ऑर्गेनेल है और इसको कॉमनली बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम सेल में जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, मतलब सेल के अंदर जितना भी एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में, उसको बनाने का काम करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट है फोटो रेस्पिरेशन का। इट इज द साइट फॉर फोटो respiration. It is the site for photorespiration. And Krebs cycle. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया साइट है किसका? फोटो रेस्पिरेशन का एंड क्रेब साइकिल का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो होता है जनरली सॉसेज शेप का होता है और या ओवल शेप का होता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब दो मेम्ब्रेन का ऑर्गेनल है ये। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो इसका होता है वो पूरा इंटायर होता है। इंटायर मीन्स कि कहीं से भी ये मुड़ा नहीं होता है, कहीं से भी इसमें कोई भी किसी तरीके का प्रोजेक्शंस नहीं होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड रहता है, अंदर की तरफ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस इसमें रहते हैं इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो बने रहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शंस का नाम होता है क्रिस्टी। ठीक, ये जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं हम लोग को, इस प्रोजेक्शंस का नाम है क्रिस्टी। ठीक, सिंगुलर में इसको क्रिस्टा बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खाली स्पेस पाया जाता है। उस खाली स्पेस को, उसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है और इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। ठीक, इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। इसके बाद की बात किया जाए तो क्रिस्टी के ऊपर, जो क्रिस्टी या क्रिस्टा है, जो इनफोल्डिंग है, इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन पार्टिकल्स को नाम देते हैं हम लोग ऑक्सीजोम पार्टिकल। ठीक, इन ऑक्सीजोम पार्टिकल का काम क्या होता है? तो एक्चुअली में जो एटीपी का सिंथेसिस होता है वो इसी ऑक्सीजोम पार्टिकल के थ्रू होता है। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजोम पार्टिकल के थ्रू होता है। ये सारे क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए। ठीक, और राइबोसोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा एक और ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक, अगर किसी भी ऑर्गेनेल के पास अगर खुद का डीएनए है तो इसका मतलब ये है कि वो डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर ओल्ड हो रहा है तो ये खुद से खुद को डिवाइड करके नया बना सकता है। इसको सेल बनाए या ना बनाए, लेकिन ये खुद से खुद को बना सकता है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो किस टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? ये जो डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है, इस डीएनए से बनेगा एमआरएनए और उस एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है कौन? राइबोसोम। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा दूसरा एक ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, वो भी डबल मेम्ब्रेन्स का ऑर्गेनेल है। और ये दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास किस टाइप का राइबोसोम है? 70S का। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ किस सेल में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। मींस कि यूकैरियोटिक सेल में हम लोग जैसे जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? 80S का। किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? 80S का।
ठीक। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों भी यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल है, लेकिन इनके अंदर राइबोसोम कैसा पाया जा रहा है? 70S। ये थोड़ा सा एक पॉइंट देने वाली बात है, एक एक्सेप्शनल बात है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग जैसे जानते हैं कि 80S राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनेल के अंदर कैसा राइबोसोम पाया जा रहा है? 70S। जबकि पाया कैसा जाना चाहिए? 80S। ठीक। तो कुछ ये सब कैरेक्टर है, जैसे ये 70S का राइबोसोम है, इसके पास सिंगल डीएनए प्रेजेंट है। ये सब कैरेक्टर कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के कनेक्टर से, बैक्टीरिया के कैरेक्टर से। बैक्टीरिया के अंदर भी 70S का राइबोसोम पाया जाता है, उसके अंदर भी सिंगल सर्कुलर डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मिड। ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से मिलता है। तो हम लोग इसका इवोल्यूशन अगर पढ़ें कि कैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो गया, कैसे क्लोरोप्लास्ट बन गया, तो कहीं ना कहीं ये पता हम लोग ये कह सकते हैं, कहने की एक बात है, हमारे पास बेसिस मिलता है हमसे, हमें ये कि इसमें 70S का राइबोसोम है और ये एक सर्कुलर डीएनए जो कि सिंगल सर्कुलर डीएनए है। इस कैरेक्टर से हम बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया उस टाइम में जब यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं था। तो उस टाइम ये था क्या? ये एक बैक्टीरिया रहा होगा, ये एक बैक्टीरिया रहा होगा। इसकी इस कैरेक्टर से पता चल पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें 70S का राइबोसोम है और इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। इस कैरेक्टर से हम इसको गेस कर सकते हैं, या फिर इसका इवोल्यूशन हम खोजने की अगर कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम में जब इवोल्यूशन हो रहा था, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस ड्यूरेशन में ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहा होगा, क्या रहा होगा? एक बैक्टीरियल सेल रहा होगा। और जब इवोल्यूशन हो रहा था प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल का, उस ड्यूरेशन में ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो बैक्टीरिया था रहा होगा, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया होगा और एज अपनी प्रॉपर्टी खो के ये बन गया एज अ सेल ऑर्गेनेल, सेल का एक कंपोनेंट बन गया। ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी खो के कैसा बन गया? सेल ऑर्गेनेल बन गया। ठीक है। ठीक है। इसमें दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर बात किया जाए हम लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एटीपी सिंथेसिस करता है, तो एटीपी सिंथेसिस करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट है क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑक्सीजोम पार्टिकल्स। ठीक है। ये ऑक्सीजोम पार्टिकल को अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक हेड होता है जिसको एफओ बोलते हैं, और एक बेस होता है जिसको बोलते हैं F1। जो बेस होता है उसको क्या बोलते हैं? F1। ठीक। इस पूरे को मिला के F1 पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है क्या? ऑक्सीजोम पार्टिकल। ठीक। इस ऑक्सीजोम पार्टिकल के हेड में FO वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है क्या? एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज। ये एंजाइम एटीपी की सिंथेसिस कराता है। कैसे? तो जब प्रोटॉन जब पास करता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस किसको बोलते हैं? इंटर मींस होता है बिटवीन द बॉडी। दो मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होते हैं उसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक। इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से जब प्रोटॉन पास करता है, पास करके कहां पे आएगा? मैट्रिक्स में आता है। लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो पास कर रहा है प्रोटॉन, ये इस इनर मेम्ब्रेन से पास कर रहा है, और इस इनर मेम्ब्रेन पे जो प्रेजेंट है ऑक्सीजोम पार्टिकल, इसके थ्रू ये पास कर पाता है। मतलब ये एक तरीके का चैनल प्रोवाइड करता है ताकि इसमें से प्रोटॉन पास कर पाए। ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है कि इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से प्रोटॉन मूव करता है किधर की तरफ? मैट्रिक्स की तरफ जब मूव करता है तो इस ड्यूरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। ठीक। उस एनर्जी को कैप्चर करता है कौन? एडीपी, और वो बॉन्ड बना लेता है दूसरे फॉस्फेट के साथ, मतलब एक और एक्स्ट्रा जो फॉस्फेट प्रेजेंट है सेल में उसके साथ, और ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके बन जाते हैं एटीपी। ठीक। इस रिएक्शन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट किया उस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम यही कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। मतलब हम जो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन जो पढ़ते हैं, वो होता कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक। मेम्ब्रेन, इसकी खास बात यह है कि इसके दोनों मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी, इन दोनों मेम्ब्रेन के पास उनका खुद का स्पेसिफिक एंजाइम है। ठीक। जैसे अगर हम बात करें तो इस वाले मेम्ब्रेन पे क्रेब साइकिल चलता है। इसके अलावा इसके पूरे मैट्रिक्स में जो है कि प्रोटीन, इसके खुद का प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक।
इसके अलावा ये क्या करता है, इसी ऑक्सीजोम पार्टिकल, ये भी ऑक्सीजोम पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजोम पार्टिकल के हेल्प से भी क्या बनाता है, एनर्जी, एटीपी का सिंथेसिस करता है। इस ऑक्सीजोम पार्टिकल में भी एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अदर प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके पास खुद का ओन डीएनए और खुद का राइबोसोम है, जिसके हेल्प से ये क्या कर सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो भी इसको रिक्वायरमेंट होगी वो, प्लस ये खुद से डिवाइड भी कर सकता है। मतलब अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया ओल्ड हो रहा है तो ये अपने आप को डिवाइड करेगा। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन का मेथड कौन सा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइड बाय फिजन मेथड। ठीक, फिजन मेथड से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक, ये प्रॉपर्टी है माइटोकॉन्ड्रिया की।